ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु शरण 78। शनिवार का व्रत शनि देव जी को समर्पित है। शनि देव जी न्याय के देवता माने जाते हैं। वह कर्म फलदाता और मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का न्याय करते हैं। शनिवार का व्रत करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और शनि जी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार को ज्यादातर काले वस्त्र पहने जाते हैं और काला तिल और तेल उड़द के साथ शनि देव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक माना गया है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। सभी के सभी 9 ग्रह इंद्र देवता के पास चले गए और उनसे ये प्रश्न करने लगे कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। इंद्र देवता ये प्रश्न सुनकर घबरा गए और उन्होंने सभी 9 नवग्रहों को राजा विक्रमादित्य, जो कि उस समय पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, उनके पास भेज दिया कि वही अब आपके दुखों का निवारण करेंगे। इसलिए वे सब मिलकर उन्हीं के पास चले गए। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रख दिया। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजा को भी स्वयं पता था कि अगर जिसको भी बड़ा कहूँगा वह तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको भी छोटा कहूँगा वह अत्यंत क्रोधित हो जाएगा। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके उपरांत राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने सिंहासनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिएगा। इसलिए लोहा सबसे पीछे था, वह शनि देव का आसन था। इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। शनि देव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 या 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बहुत क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई, तो शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़े लेकर राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा ने घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से जंगल की तरफ भागने लग पड़ा और जंगल के भीतर जाकर वह गायब हो गया। राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक गवाले को देखा। गवाले ने राजा को पानी पिलाया और राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने वह अंगूठी निकालकर उस गवाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठा तो उसकी दुकान में बहुत ज़्यादा बिक्री हुई। तो सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि खूंटी पर हार लटक रहा है। वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर
जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तब सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चुराया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय घर में कोई आया ही नहीं। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसको चरंगिया बनाया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि ये राग कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। जब सुबह हुई तो दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही राजा को बताया तो राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहूँगा। तेली भी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाए और अपनी राजकुमारी का विवाह उस चौरंगिया से कर दिया जो कि विक्रमादित्य बना हुआ था। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख सहा। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार होगी। जो मनुष्य मेरी ये कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को भोजन डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर सही सलामत देखे तो बहुत हैरान हो गई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और सुबह राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने ये बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव जी का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात हुई कि जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब वह उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें।
इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। तो राजा ने अपनी राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री कवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य को उज्जैन की तरफ रवाना किया। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने के बारे में सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई और ये घोषणा करवाई गई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैं इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारा शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर जी की कथा को पढ़ता व सुनता है, शनि देव जी की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनि महाराज की जय। इस प्रकार शनि जी का व्रत रखने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय जय श्री शनिदेव महाराज जी की जय।